Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss main points of Rutherford atomic model. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था और इस एक्सपेरिमेंट को हम रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का भी नाम देते हैं। एज़ वी नो, हम क्यों कहते हैं उसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का नाम उस एक्सपेरिमेंट को क्यों देते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो है एटम के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसीलिए हम उसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का भी नाम देते हैं उस एक्सपेरिमेंट को। अपने रदरफोर्ड ने अपने उस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया और उसने प्रपोज किया न्यू मॉडल ऑफ एटम और उसको उसने नाम दिया प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है, प्लेनेटरी मॉडल किसे कहते हैं? हमारे पास जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, इसी तरह जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। तो उसको उसने रिजेंबल किया, अपने एटम के स्ट्रक्चर को उसने रिजेंबल किया प्लैनेट के साथ, कि जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द घूमते हैं, इसी तरह डिफरेंट जो है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करते हैं। दैट्स वाई उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को या मॉडल ऑफ एटम को नाम दिया प्लेनेटरी मॉडल का। एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कुछ मेन पॉइंट्स उसने दिए हमें, जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है उसके कुछ मेन पॉइंट्स हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे पास है ऑल एटम हैव सेंट्रल हैवी पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा, जो अपना उसने एक्सपेरिमेंट से एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, तो ही सेड दैट कि ऑल एटम, तमाम एटम्स में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ठीक है, तमाम एटम्स के अंदर ये हमारे पास अगर ये एटम है तो इसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होगा, राइट। फिर उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनसे एटम मिलके बनता है। तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऐसा कौन कहता है? रदरफोर्ड कहता है। फिर क्या है? थर्ड पॉइंट है टोटल मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कि एटम का टोटल मास, मतलब ज़्यादा मास जो है हमारे पास, काफ़ी जो टोटल मास है वो प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ एटम, दैट इज़ न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे पास एटम का सारा मास प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस में ही हमारे पास जो है हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से हेवियर है और जो न्यूट्रॉन भी जो है वो इलेक्ट्रॉन से हैवियर है। तो दोनों हैवी पार्टिकल्स जो हैं एटम के वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहते हैं कि टोटल मास ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये उसने रदरफोर्ड ने कहा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? एटम इज़ न्यूट्रल। अब एटम हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। क्यों न्यूट्रल है? ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब एटम को हम न्यूट्रल इसीलिए कहते हैं क्योंकि एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितने एटम में नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने ही एटम में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है कैंसिल ईच अदर, दैट्स वाई एटम एज अ होल जो है हमारे पास न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए हमारे पास जो है एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो इक्वल होते हैं। द इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, लाइक द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे मैंने पहले कि जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, सन के गिर्द घूमते हैं इन सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो सन के गिर्द घूमते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है। इसीलिए रदरफोर्ड ने अपने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है या मॉडल ऑफ एटम है उसको नाम प्लेनेटरी मॉडल का नाम दिया है, इसी वजह से। ठीक है, कि उसने प्लैनेट्स को मुशाबहत की इलेक्ट्रॉन से
और न्यूक्लियस को उसने कहा सन कहा, कि जैसे सन के इर्द गिर्द जो है वो प्लैनेट घूमते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विच कंपेल इलेक्ट्रॉन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, किस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में क्यों मूव करता है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को कि वो सर्कुलर पाथ में वो मूव करे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वो इधर उधर क्यों ऐसे मूव नहीं करता, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन पे, और वो इलेक्ट्रॉन को कंपेल कर रहे हैं कि वो सर्कुलर ही मोशन में मूव करें, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं, क्यों, ड्यू टू, किस वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर, जो सेंटर ही में एक चीज़ को सेंटर ही में मूव करती है, ठीक है। तो वो फोर्स जो है न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, राइट। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन में मूव करे। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेल करती है इलेक्ट्रॉन्स को टू मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये क्लियर किया रदरफोर्ड ने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज़ 10,000 टाइम लेस देन द डायमीटर ऑफ होल एटम। कहा गया है कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि डायग्राम ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है। तो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस छोटा सा है और इर्द गिर्द जो है ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो इन्होंने कहा है कि हमारे पास डायमीटर जो हमारे पास ये साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू होल एटम के। एटम बहुत बड़ा है और उसके अंदर छोटा सा हमारे पास न्यूक्लियस है। तो डायमीटर ऑफ जो न्यूक्लियस है वो 10,000 टाइम्स स्मॉलर है, लेस है देन डायमीटर ऑफ एटम। मीन एटम बहुत बड़ा है और उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये एटम भी हमारे पास ये जो पाथ बने हुए हैं इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए मैं अभी इसका नाम नहीं दे रही। ये जो है हमारे पास पाथ बने हुए, ये प्रॉपर पाथ नहीं होते बल्कि क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक ऑर्डिनरी सी लाइन होती है जिसको हम सिर्फ मैयर देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। तो साइज़ ऑफ जो न्यूक्लियस है ये याद रखें कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास 10,000 टाइम्स स्मॉलर है देन द साइज़ ऑफ होल एटम। होल एटम जो है, पूरा एटम जो है वो बहुत बड़ा है और साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस जो एटम का न्यूक्लियस है इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई न्यूक्लियस के ऊपर जो है, एटम के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, ठीक है। और जब न्यूक्लियस के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे न्यूक्लियस में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट किया और उससे एक न्यू मॉडल ऑफ एटम जो है उसने एक्सप्लेन किया, और मेन पॉइंट्स उसने जो है अपने थ्योरी के मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन इस तरह किए कि एटम जो है हमारे पास क्या है, एटम के अंदर एक हैवी पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये हैवियर पार्टिकल हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए टोटल मास ऑफ एटम जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि दोनों हैवियर पार्टिकल जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सारा मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस पे ही डिपेंड करता है। और फिर इसने कहा कि एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के घेर घूमता है, किस वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और ये फोर्स जो है वो न्यूक्लियस प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। और फिर इसने कहा कि एटम जो है हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एटम, हमारे पास जो साइज़ ऑफ एटम है वो बड़ा है और जो न्यूक्लियस है वो छोटा है, इसीलिए उसने जो कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है और पूरा एटम जो है उसकी निस्बत न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है। ये क्यों? क्योंकि ये इसने इस वजह से भी कहा कि जब इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो एक्सपेरिमेंट में हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल, जैसे यहाँ पे मैं करूँ, ये हमारे पास एटम है और ये स्मॉल जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू जो है हमारे पास एटम, ठीक है। अब इसने ये पॉइंट क्यों कहा? क्योंकि जब इसने एक्सपेरिमेंट किया था तो मोस्ट ऑफ द जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए थे, ये ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट पास हो गए थे, क्योंकि वो जो हमारे पास साइज़ ऑफ जो एटम का जो साइज़ ऑफ एटम था, मोस्टली जो हिस्सा था उसका पार्ट ऑफ एटम था वो एम्प्टी था, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, जबकि ये अल्फ़ा पार्टिकल जब यहाँ पे मिड से सेंटर से पास हो रहे थे तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जब न्यूक्लियस के पॉजिटिव की तरफ आया तो पॉजिटिव चार्ज सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो जैसे कि ये अल्फ़ा पार्टिकल आया तो इसने रिपेल हो गया, तो ये डिफ्लेक्शन शो कर दी, ठीक है। तो इस पॉइंट से इसने यहाँ से ये वाला अपने मेन पॉइंट में एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एटम थोड़े से अल्फ़ा पार्टिकल से जो डिफ्लेक्ट हुए थे, बाकी बहुत सारे पार्टिकल पास आउट हो गए थे, ठीक है। इसीलिए उसने कहा कि हमारे पास साइज़ ऑफ एटम जो है वो स्मॉलर, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे कि रदरफोर्ड ने काफ़ी हद तक एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन तो कर लिया था, लेकिन काफ़ी हद तक उसने कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो उसने एक्सप्लेन नहीं की थी, तो उनको एक्सप्लेन जो है हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम बहुत था, उसने एक्सप्लेन किया था, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम उसके ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किन वजह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में मॉडिफिकेशन आई और फिर बोहर ने क्या मॉडिफिकेशन करके एक न्यू मॉडल पेश किया था, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड हमने डिस्कस किए। तो इफ़ यू like, comment and share it, and please subscribe my channel. Thank you.